हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज़ वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट बीट, हार्ट साउंड एज वेल एज ब्लड प्रेशर के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई हार्ट जो होता है वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि एक फिस्ट के जितना बड़ा होता है, एक मुट्ठी होती है ना, उसके जितना होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई हमारे जो बॉडी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू, राइट। ब्लड में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, देन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन ये होता है कि भाई वो क्या करेगा, पहले तो रेगुलेट करेगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो। दूसरा चीज़ ये करेगा कि भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स ना हो जाए, मतलब इन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, उन दोनों टाइप के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। और ये कैसे करता है, क्योंकि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स के बारे में डिस्कशन किया था ना। तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है, राइट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट बीट के बारे में। जैसा कि भाई हम सभी जानते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हमारा हार्ट करता है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको, बार बार मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हार्ट बीट में क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, मतलब कि रिलैक्स होता है, तो जो एक जो हम बेसिक धक धक सुनाई पड़ती है हार्ट बीट टाइप की, तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, जिसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे पार्टी, जैसा कि हम जानते हैं हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, ब्लड को इनटेक करते हो, मान लो कोई भी चीज़ अगर आप इनटेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखी, तो बैग का आप सरफेस से एक्सपेंड होने लगता है। तो सेम थिंग होती है आपके हार्ट के चैम्बर के साथ। जब वो ब्लड को इनटेक कर रहा होता है, जब उसके अंदर ब्लड जा रहा होता है, तो ब्लड जो आपका चैम्बर होता है वो एक्सपेंड करता है, राइट। फिर जब आपका ब्लड निकलता है तो वो रिलैक्स करता है, रिलैक्स बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ना हार्ट का, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट। अब आपको पता होना चाहिए, हमारा जो हार्ट होता है ना वो 72 टाइम्स बीट करता है इन अ सिंगल मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। ये पता होना चाहिए, लिखा भी है जैसा कि मैंने कि ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, मैम 1 सेकेंड में कितना कितने टाइम बीट करेगा, तो मतलब एक बार जो बीट करता है तो कितने सेकेंड में करता है, कितने टाइम में करता है, राइट। तो हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो 1 सेकेंड भैया आपका जो एक बीट में हार्ट जो करता है ना, वो लेता है 1 बीट में 0.8 सेकेंड, समझे ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर दोगे, अगर मान लो 1 मिनट में भैया 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, राइट। तो आपके 1 सेकेंड में कितना बीट करेगा, तो निकाल सकते हो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 72। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.8 आसपास मिलेगा आंसर, 0.8 के। तो आपका जो 1 बीट में 0.8 सेकेंड, मतलब 0.8 सेकेंड लगते हैं एक बीट होने में, समझ रहे हो ना। एक बार जो हमारा दिल हार्ट होता है बीट करता है वो 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। क्लियर हो गया ना। ईच हार्ट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, हमारे हार्ट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे लेक्चर को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसका रोल कितना बड़ा है। तो हमारे हार्ट बीट के 2 कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्या बोला, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल भैया नाम बड़ा है लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो, सिस्टोल जो होता है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक एडवांस वर्ड यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है सिस्टोल। तो सिस्टोल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, वहीं जो आपका डायस्टोल होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिंपल सी इतनी बात है कि भाई अगर हम अभी तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलते थे, अब हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन की जगह सिस्टोल,
और एक्सपेंशन की जगह बोलेंगे डायस्टोल। बस इतना ही है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। नाउ अब हम बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। तो हार्ट बीट तो क्लियर हो गया है भाई, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। आपके 71 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट होती है भाई, 72 टाइम आपका दिल जो है धड़कता है, ठीक है। एक बीट में 0.8 सेकेंड लगते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं आपके हार्ट बीट के, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल बोले तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, और डायस्टोल बोले तो रिदमिक एक्सपेंशन। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। देखो कार्डिक साइकिल क्या बोलती है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन चैम्बर वन हार्ट बीट। तो बच्चा पार्टी, एक बार जो हमारी हार्ट बीट होती है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, रिलैक्स क्या क्या होता है, तो वो आपका जो पूरा कार्डिक साइकिल होता है, जो जितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कोई जितने इवेंट्स एक हार्ट बीट में हो रहे हैं। एक्सपेंशन अगर होगा तो ब्लड को इनटेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे। तो जो भी आपका इवेंट्स होते हैं एक हार्ट बीट में, वो आपका कार्डिक साइकिल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग हार्ट साउंड के बारे में। भाई हार्ट साउंड बोले तो जब आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा होता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड। अब हार्ट जो होता है वो दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक होता है लव, एक होता है डब। लव डब। अब मैं लव को इतना ऐसे क्यों बोल रही, एक्सपेंड करके क्यों बोल रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है, ये थोड़ा देर तक हमें सुनाई पड़ता है लव साउंड, और डब बहुत स्लो। तो लव डब, लव डब, तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी को बोलते हैं हार्ट साउंड। तो हमारे हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट साउंड और सेकेंड साउंड। फर्स्ट साउंड जो होता है बच्चा पार्टी, वो इस वजह से आता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन साउंड विच डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फर्स्ट साउंड होता है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो ब्लड को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो जब ब्लड को बाहर रिलीज करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आपका फर्स्ट साउंड होता है, एंड दैट इज योर लव। जब ब्लड को बाहर निकालते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लव होता है, और उसको फर्स्ट साउंड बोलते हैं। और ये साउंड किस वजह से आता है, तो आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लव वाला। और सेकेंड साउंड जो होता है वो होता है बच्चा पार्टी, दिस इज अ डायस्टोलिक साउंड विच डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड साउंड में जब आपका ब्लड जाता है किसमें, वेंट्रिकल्स में, जब आपका ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में तो वो अगेन एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसको बोलते हैं हम लोग डब, जो कि किस वजह से आता है, जब आपके जो चैम्बर्स हैं, जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं, वो जब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन होगा उनमें, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो डब कहलाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लव साउंड आएगा, और जब रिलैक्स, जो आपके रिलैक्स बोल रही हूँ, हाँ बोल सकते हैं, रिलैक्स से एक्सपेंशन होगा तब डब साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों सिर्फ वेंट्रिकल्स ही आपका नाउ स्टूडेंट, अब सवाल ये उठता है सिर्फ वेंट्रिकल्स ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या, आपके ऑरिकल्स नहीं करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हमारे वेंट्रिकल्स ही सिर्फ ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसके बारे में हमने बात की थी। हमें पता है कि भाई हमारे जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट, 4 चैम्बर्स होते हैं। इधर वाला क्या था, राइट ऑरिकल, इधर वाला क्या था, राइट वेंट्रिकल, इधर वाला क्या था, लेफ्ट ऑरिकल, और इधर वाला क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका ब्लड एंट्री लेता है राइट ऑरिकल में, तो उस वक्त क्या होगा इसमें, मैम इसमें होगा उस वक्त एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि ब्लड को इनटेक कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन जब ब्लड जाता है आपके राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो उसको बीच में एक गेट मिलता है, जिसको हमने बात की थी ट्राइकस्पिड की। तो ट्राइकस्पिड आपको गेट मिलता है। देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम जब भी जानते हैं एक रूम है, तो रूम में गेट प्रेजेंट होता है। अब गेट के थ्रू हम
बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन मान लो गेट बंद है तो क्या अंदर जा पाएंगे, बाहर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, राइट। तो वैसे ही आपके ब्लड के साथ, चाहे हार्ट के साथ होता है, हार्ट में होते हैं गेट जिनको हम लोग वॉल्व बोलते हैं। और ये वॉल्व क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं। बोलते हैं भाई ब्लड अगर बंद है ट्राइकस्पिड वॉल्व तो बोलेंगे ब्लड अब तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अगर खुले हैं तो बोलेंगे ब्लड अंदर आ जाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो आपके राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल होते हैं, उनमें गेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और ये अगर बंद हुए तो ब्लड नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मान लो खुल गए तो क्या होगा मैम, अगर खुल गए तो ब्लड अंदर जाएगा, ब्लड अंदर जाएगा तो चैम्बर क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंशन होगा। तो क्या कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा मैम, डब साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब ये क्लोज हो गई तो क्या होगा, ब्लड बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा ब्लड तो ये क्या करेंगे, ये बच्चा पार्टी लब साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया ना। तो नाउ अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग हार्ट साउंड को मेज़र करते हैं? स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम लोग हार्ट साउंड को मेज़र करते हैं, रिमेंबर रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, नाम तो हमने बहुत सुना है, बीपी, राइट, ये हम बहुत अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं ब्लड प्रेशर को। लेकिन क्या होता है ब्लड प्रेशर, इसको देखते हैं आज। The pressure which is applied by the blood into the artery or the veins is called blood pressure। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रेशर होगा वो ब्लड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा पार्टी, हम सभी को पता है कि ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल में फ्लो होता है। किस में फ्लो होता है, ब्लड वेसल में फ्लो होता है। अब ब्लड वेसल्स पे आपकी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो बच्चा पार्टी क्या होता है, जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है वेन्स और आर्टरीज में, तो वो जो उनकी वॉल्व्स होती हैं वेन्स और आर्टरीज, जैसे ये है आपकी लेट्स से वेन, ठीक है। तो इसमें ब्लड जब फ्लो हो रहा है तो ये होती है इसकी वॉल, दिस इज वॉल, ये वॉल होती है, राइट। तो इस वॉल में जो आपका ब्लड होता है वो प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड बाय द ब्लड, ऐसा प्रेशर जो कि ब्लड अप्लाई कर रहा है किस पर, इनटू द आर्टरी और द वेन्स, आर्टरीज पर और वेन्स पर, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर हो गया, ठीक है। इतना तो हमको बहुत अच्छे से मैम क्लियर हो गया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब लिखा है द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स ना। अब सवाल ये उठता है कि मैम आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड का या फिर वेन्स पर? तो आर्टरीज पर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है। रिमेंबर दिस थिंग, आर्टरीज पर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। तो आर्टरीज में प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, किससे, वेन से। क्लियर हो गया नाउ। अब दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। और तभी मैंने आपको बच्चा पार्टी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बताया था। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल एक्सपेंशन। तो बच्चा पार्टी अगर सिस्टोलिक प्रेशर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका हार्ट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब कि जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त जो आपकी आर्टरीज पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ना अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे ये बताओ कि आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है और वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं। कौन आपकी जो होती हैं, कौन ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, और क्या कौन ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ऐसा ब्लड प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब आपके जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो अब जो प्रेशर होता है आर्टरीज पर उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो गया। और जब आपके जो वेंट्रिकल्स होंगे ना वो एक्सपेंड कर रहे होंगे, मतलब कि ब्लड उनमें जा रहा होगा, तो उस वक्त जो आपका प्रेशर होता है किस पर, वेन्स पर। यहाँ पर वेन्स लिखना चाहिए था,
चलो ठीक है, आर्टरी के मान के चलो, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब कि ऐसे मतलब वेंट्रिकल जब जो डायस्टोल कर रहे हैं मतलब कि एक्सपेंड कर रहे हैं, उस वक्त जो प्रेशर होगा आर्टरीज पर उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ऐसे प्रेशर होता है जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो आर्टरीज पर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर बोले तो जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं जो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड क्यों करेंगे, ब्लड को ले रहे हैं, तो उस वक्त जो आपकी आर्टरीज पर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो गया। नाउ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, एक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर मतलब नॉर्मल आर्टरी जो सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक कंडीशन पे है, बेसिकली टंग स्लिप हो जा रही, तो सिस्टोलिक कंडीशन पे जो आपकी नॉर्मल प्रेशर होगा आर्टरीज पे वो 120 mm ऑफ Hg होगा। कितना होगा, 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80 mm ऑफ Hg। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। अच्छा, हम लोग जब ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, आजकल तो भाई सबके घर में मशीन होती है बीपी को मेज़र करने वाली, तो उसमें पल्स रेट भी लिखे आता है, राइट, लिखे आता है ना पल्स रेट। वैसे आपका पल्स प्रेशर होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब कि 120 माइनस 80, जो ये डिफरेंस होता है विच इज़ 40, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। लिखा भी हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हुआ। ब्लड प्रेशर हमने क्या जाना कि ऐसा प्रेशर जो कि हम लोग ब्लड आर्टरीज और वेन पे अप्लाई करता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और हमने ये जाना कि हर दो जो आपके ब्लड प्रेशर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त जो आर्टरीज पर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है आर्टरीज पर जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की किसके बारे में, पल्स प्रेशर के बारे में, कि भाई डिफरेंस जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो आप फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। और यहाँ से हमारा ये टॉपिक है ना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो डन हो जाएगा। देन फिर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो उससे पहले हम सुनते हैं एक कहानी लिम्फ की, ओके। तो भाई हम सुनाते हैं आपको लिम्फ की कहानी। वो ऐसी है कि भाई जो आपकी हम सभी को पता है जो ब्लड होता है वो किससे फ्लो करता है मैम, वेन्स और आर्टरीज कैपिलरीज में फ्लो करता है। और एक बात बताओ मुझको ज़रा, अगर मुझे वेन्स और आर्टरीज़ में आदान प्रदान करवाना है चीज़ों को तो कैसे होगा मैम, कैपिलरीज़ के हेल्प से होगा। तो कैपिलरीज़ क्या होती थिन क्या, मान लो ये कैपिलरीज़ हैं आपकी, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, आदान प्रदान कर रही हैं चीज़ों का। किसका, ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, ब्लड में चीज़ें प्रेजेंट है उसका आदान प्रदान हो रहा है आपकी कैपिलरीज़ के थ्रू। अब मान लो मैंने एक कैपिलरी को जूम किया, भाई ये है आपकी एक कैपिलरी, ठीक है। छोटी कैपिलरीज होती है जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से ये आपकी मान लो आर्टरी है, ये आपकी वेन है, तो ये जो ऐसे ये दिख रहा है जाल टाइप का, ये हो गया आपकी कैपिलरीज, ठीक है। तो एक कैपिलरी मैंने निकाली। अब जब मैंने कैपिलरी निकाली भाई उसमें मैंने देखा कि उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। आप पोर्ट्स मतलब होल्स, पोर्ट्स बोले तो होल्स, छोटे छोटे होल्स हैं। तो जब ब्लड इसके थ्रू फ्लो होता है ना तो कुछ अमाउंट प्लाज्मा, कुछ अमाउंट प्रोटीन, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स बाहर निकल आती हैं, स्केप आउट हो जाती है, मतलब इससे बाहर निकल आती है और एक फ्लूइड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, एक फ्लूइड बना लेती है जो कि होता है एकदम कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब उस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है मैम, उस फ्लूइड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यही तो प्रेजेंट है ना उसमें, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो टिश्यू होता है ये कहाँ पहुँच जाता है पता है,
बाहर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ में सेल्स होगी तो उन टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है। लेट्स से ये एक सेल, ये दो सेल, ये थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक सेल है, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, ये पांच सेल। तो इनके बीच में तुम्हें एक स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। तो इस स्पेस में ये जो आपका टिश्यू, ये फ्लूइड है, ये चला जाता है और ये फ्लूइड चला जाता है इस इन सेल्स में। दैट्स वाई कहाँ मूव कर गया, इंटरसेलुलर स्पेस में मूव कर गया। अब इस फ्लूइड को बोलते हैं क्या है, लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। एक हमने शानदार नाम रखा। अब चूंकि ये फ्लूइड जो है बच्चा पार्टी वो टिश्यूज़ की सेल्स में पहुंच चुका है, दैट्स वाई इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन भी है, ठीक है। तो भाई क्या मैंने कहानी सुनाई आपको, कहानी कुछ यूँ थी कि भाई हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब उनमें ब्लड फ्लो होता है तो उसमें कुछ अमाउंट प्लाज्मा, कुछ अमाउंट प्रोटीन, कुछ अमाउंट आपकी सेल्स बाहर निकल आती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुँच जाती हैं। फिर वहाँ से ये सेल्स होती है, सॉरी सेल्स बोली, फ्लूइड होता है, ये जाता पता है कहाँ है, ये जाता है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज में। कहाँ जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। अब जैसा कि हम सभी को पता है ह्यूमन में जो ब्लड होता है वो वेन्स और आर्टरीज में ही फ्लो करता है, बाहर नहीं फ्लो करता है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ बोला चाहिए, लिम्फ को अगर हमें हार्ट के पास पहुँचाना है तो वो भी हम वेन्स और आर्टरीज के थ्रू ही करेंगे। और वेन्स में कैसे लिम्फ को पहुंचाया जाएगा, तो वो होती हैं आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेस से। इंटरसेलुलर स्पेस से जो आपका फ्लूइड है, लिम्फ है, वो जाता कहाँ है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज से जाने के बाद वो एंटर मारता है कहाँ, आपके वेन्स में, और फिर वेन्स में जाने के बाद ये हार्ट में पहुँच जाता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था राइट कि भाई हार्ट में ब्लड, कौन से ब्लड वेसल जो हार्ट के पास लेके जाती हैं, तो वो वेन्स ही होती हैं, ठीक है। तो वो वेन्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती हैं। तो आपका जो फ्लूइड होता है विच इज़ लिम्फ ऑफ वेन्स में ही जाता है, आर्टरीज में नहीं जाता। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका लिम्फ होता है वो वेन्स में जाता है, आर्टरीज में नहीं जाता। किसके थ्रू जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज ने ब्लड को, आपको जो फ्लूइड था उसको, लिम्फ को कहाँ पहुँचा दिया बताओ, वेन्स में पहुँचा दिया, राइट, वेन्स में पहुँचा दिया, और वेन्स ने हार्ट को दे दिया। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ यूँ कि व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, escape out लिखना था, some amount of plasma, protein and blood cell escape out from the from the capillaries and enter into, यहाँ लिख लेना आप लोग, यहाँ आप ये लिखोगे कि when blood flows into capillaries some amount of plasma, protein and blood cell escape out, लिखो अपने एनबी में, escape out from the capillaries and enter into intercellular space and enter into intercellular space of the tissue in the form of fluid, and this fluid is called lymph or लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक फ्लूइड भी बोल सकते हो और टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ आपको कि लिम्फ क्या होता है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई ये कलरलेस होता है। देखो भले ही इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है एंड हमें पता है ये प्लाज्मा जो होता है वो येलो कलर का होता है, येलो विस्कस फ्लूइड होता है, लेकिन फिर भी इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। लिम्फ जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, टिश्यू से हार्ट से। अगर वो हार्ट से वापस टिश्यू में आता तो हम आर्टरी का एग्जाम्पल नहीं लेते। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था कि जो वेन्स होती हैं वही लिम्फेटिक टिश्यू को अपने साथ लेके जाती हैं, आर्टरीज तो नहीं बात की थी ना। अगर आर्टरीज लेके जाएंगी तो वो हार्ट से बेसिकली लिम्फ को कहाँ ले आएंगी, टिश्यूज़ में ले आएंगी। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं जो आपका लिम्फ है वो सिर्फ कहाँ जाए, हार्ट में जाए। इसलिए जो आपका लिम्फ होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब कि सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही रहेगा, वन डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। क्लियर होगी इतनी बात। तो आप फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। चलो तो टॉपिक खत्म ही है यार, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ। आपका फ़िश और जो रेप्टाइल्स का दे रखा है कि जो आपके फिशेस होती है ना बच्चा पार्टी, वो जो होती हैं वो उनमें
टू चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, आपकी जो फिशेस होती है उसमें टू चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसमें जो फ्लो होता है हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में ब्लड 2 टाइम हार्ट पे पहुंचता है, एक बार अंदर, एक बार जाता है, एक बार पहले हमारा जो हार्ट होता है वो टिश्यू से जाता है कहाँ, हार्ट में एंट्री मारता है, फिर वहाँ से निकलता है लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से एक बार आता है, तो 2 टाइम हमारे बॉडी में जो हमारे हार्ट में ब्लड मूव करता है, राइट। तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फिशेस के बारे में तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब कि एक ही टाइम जो आपका हार्ट से ब्लड जाएगा दोबारा नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्लियर हो गया नाउ। और इसके जो हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट होता है, कैसा, इसका जो हार्ट होता है उसका नेम होता है वीनस हार्ट, इसके हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट, क्लियर हो गया। तो ये फिशेस का 3 पॉइंट्स आप याद रखना। नाउ अब रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसमें हार्ट मिक्स, इसमें हार्ट बोल रही हूँ, इसमें जो ब्लड होता है मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात है आपके रेप्टाइल्स और फिशेस के बारे में। अब देखना पड़ेगा न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि नहीं गिवन है। बच्चे पार्टी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, नहीं अब तो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, अब जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। हमारा ये जो ह्यूमन हार्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डन हो चुका है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। So guys, this is overall for today's video. If you like my video, so don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you so much.